अस्सलामुअलैकुम। अधर्मियों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना छोड़ दें, इस्लाम का प्रचार बंद कर दें, लेकिन उन्हें इसमें ज़रा भी कामयाबी न हुई। इस्लाम की ज्योति बुझाने की मुसलसल कोशिश और फिर निरंतर नाकामी। दुश्मनों के लिए ये एक दुखद बात थी। उनकी अक्ल हैरान थी। क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कौन सी चाल चलें? लेकिन अफ़सोस, अबू तालिब जा चुके थे। हाँ, वही अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा और मददगार थे, बलाओं के तूफान में एक मजबूत दीवार थे और जो पूरे कबीले को आपस में जोड़े हुए थे। सारे ख़ानदान के वे बुज़ुर्ग थे कि उन्हीं की वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपके पास जमा थे। अब मैदान खाली था, रास्ता साफ था, मुशरिकों के लिए दिल का बुखार निकालने का अच्छा मौका था। अब नरमी और दया का कोई सवाल ही न था। अब तो जुल्म और सितम के तेज झोंके थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में हर एक शेर था। इसमें जो जितना ही ज्यादा आगे था, उसको उतना ही ज्यादा गर्व था। हद तो ये हो गई कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक बदकिस्मत को शरारत सूझी, आप पर बकरी की ओझड़ी लाकर डाल दी। इस बदतमीजी पर आपने क्या रवैया अपनाया? क्या उसको बुरा भला कहा? क्या उसको कोई बद्दुआ दी? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल इतना कहा, ए मनाफ के लोगों, पड़ोसी के साथ ये कैसा बर्ताव? इसी प्रकार एक बार आप कहीं जा रहे थे, किसी बदकिस्मत ने आपके मुबारक सिर पर मिट्टी डाल दी। आप इसी हाल में घर आए। बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ने ये देखा तो दौड़कर पानी लाईं और आपके सिर को धोने लगीं। बाप के साथ ये बदसलूकी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल तड़प उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए कहा, बेटी रो मत, खुदा तुम्हारे बाप की मदद करेगा। अबू तालिब के इंतकाल के बाद अबू लहब कुछ दिनों तो खामोश रहा, फिर पहले से भी ज्यादा बेदर्दी से सताने लगा। उसने और उसकी बीवी ने तो इतना तंग किया कि खुदा की पनाह, नाक में दम कर दिया। रहा अबू जहल तो वो रात दिन घात में रहता, कभी गुंडों को पीछे लगा देता और वे खूब सताते, कभी लंपटों को इशारा कर देता और वे अपनी बदतमीजियों का प्रदर्शन करते, कभी कुछ कमीनों को लेकर बैठ जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने आते या तवाफ का इरादा करते तो वे बदकिस्मत आपको मारने की सोचते, आपकी हत्या करने की स्कीम बनाते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह उनको रोकते, उनकी हरकतों पर अपनी बेजारी और नफ़रत जाहिर करते, बहुत ही दुख के साथ कहते, क्या किसी को केवल इस बात पर कत्ल करोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और वो अल्लाह के पास से खुली निशानियां भी लेकर आया है? इस पर वे अबू बकर रज़ी अल्लाह को भी सताने लगे। वे सब चारों ओर से टूट पड़ते और इतना मारते कि फिर उन्हें कभी कुछ कहने की हिम्मत न हो सके और उन जालिमों की अपनी बुरी हरकतें करने की आज़ादी रहे। मगर अबू बकर मानने वाले कब थे? जानते बूझते वे अपनी जान खतरे में डाल देते, क्योंकि उन्हें तो अपनी जान से ज्यादा अपने रसूल की जान प्यारी थी। दोस्त के लिए हर चोट उनके लिए प्रिय थी और उनकी रूह के लिए सुकून और शांति का सामान थी। और नबी का हाल ये था कि आप बहुत दुख के साथ फरमाते, खुदा की कसम, जब तक अबू तालिब जिंदा रहे कुरैश मुझ पर हाथ न डाल सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के जुल्म और सितम का निशाना बने हुए हैं। वे अपनी जुबानों के तीरों से आपके जिगर को छलनी कर रहे हैं। ये सोचकर आपके प्यारे साथी बेकरार हो जाते। आपको दो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, चाचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह की जुदाई का गम, और फिर कुरैश की बदसलूकी का रंज। अधिकतर मुसलमान तो हबशा में थे, मक्का में तो बहुत थोड़े थे, बस गिनती के कुछ, और मुकाबले में दुश्मनों का एक ठाठे मारता समुद्र था। भला वे बेचारे कर भी कह सकते थे? अत्याचारों की बाढ़ को रोक ही कैसे सकते थे? वे तो बिल्कुल बेबस थे। हाँ, केवल यही एक उपाय था कि धैर्य और सब्र से काम लें और अल्लाह पर भरोसा करते हुए जहाँ तक हो सके आपका बचाव करते रहें। मुसलमान औरतें भी आपको बलाओं में घिरा देखती तो बहुत दुखी होती और कलेजा महसूस कर रह जाती। एक दिन हज़रत खौला रज़ी अल्लाह आपकी सेवा में पहुंची। ये हुकैम की बेटी और उस्मान बिन मजून रज़ी अल्लाह की बीवी थीं। बोली, आप शादी क्यों नहीं कर लेते कि कोई आपके गमों की बांट सके, आपके दिल का बोझ हल्का कर सके? कोई खदीजा जैसी न मिले न सही, लेकिन कुछ तो सुकून मिलेगा, कुछ तो मन का बोझ हल्का होगा। प्यारे नबी, हुकैम की बेटी किसकी तरफ इशारा है? खौला, कुंवारी भी मिल सकती हैं और चाहें तो बेवा भी। प्यारे नबी, कुंवारी कौन? खौला,
आपकी सबसे बड़ी हकदार अबू बकर की बेटी है। प्यारे नबी, और बेवा कौन? खौला, जमा की बेटी सौदा। वे आपको नबी मान चुकी हैं और आपके पैगाम को कबूल कर चुकी हैं। हबशा हिजरत करने वालों में उनके शौहर भी थे। वहां से वापसी के बाद उनका इंतकाल हो गया। प्यारे नबी, अच्छा जाओ, दोनों के लिए बातचीत तो करो। खौला सौदा के पास गई, बोली, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी किस्मत का क्या कहना, तुम पर कितनी ही बरकतों की छाया है। सौदा को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी बेचैनी के साथ कहा, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ न सकी। खौला, अल्लाह के रसूल तुमसे शादी करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। सौदा का चेहरा खुशी से चमक उठा। कुछ झिझकती और शर्माती हुई बोली, सुभान अल्लाह, जरा जाइए, अब्बा से भी बात कीजिए, देखिए वे क्या कहते हैं। खौला जाकर सौदा के बाप से बात की। उन्होंने ये मुबारक खबर सुनी तो खुद ब खुद उनके मुंह से निकला, इस जोड़े का क्या कहना।